नमस्ते। आरजू काजू ने पाकिस्तान में कैसे शिक्षा दी जाती है उसकी पोल खोल के रख दिया और पाकिस्तान को जूते भिगा भिगा कर मदरसे छाप शिक्षा का पोल खोला और पाकिस्तान शिक्षा को आरजू काजी ने बहुत मजे लिए। आइए देखते हैं वीडियो। माल करते हैं जी, ये क्या बात हुई है भला? अगर आप लोग पाकिस्तान इंडियन मतलब जो हिंदुस्तानी है या जो इंडियन है उनको अगर आप पाकिस्तान जो है वो पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे तो कहाँ भेजेंगे भाई? सबसे बड़ी यानी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में जो है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज का नाम आता है। सबसे ज्यादा अक्लमंद और सबसे ज्यादा पढ़े हुए लोग जो हैं वो पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। आप चाहे गूगल देख लीजिए, चाहे आप फेसबुक देख लीजिए, चाहे आप ट्विटर देख लीजिए, चाहे आप जो मर्जी किसी भी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनके सीईओज देख लीजिए। हाँ, हमें पता है वो इंडियंस लगे हुए। मैंने कब कहा कि पाकिस्तानी लगे हुए? मैंने कहा क्या? नहीं ना। हाँ, तो लेकिन वो सब लोग पाकिस्तान से पढ़ के गए हैं, ये आपको नहीं पता होगा। तो आप जाइए और उन लोगों की प्रोफाइल चेक कीजिए, अच्छे से चेक कीजिए, आंखों में आई ड्रॉप डालिएगा अगर दिखाई ना पड़े तो। जो लोग सच्चे होंगे, जो लोग अच्छे होंगे, जो लोग नेक होंगे, उनको उनकी प्रोफाइल में पाकिस्तान लिखा हुआ नजर आ जाएगा। और अगर आप लोग अच्छे नहीं होंगे, आप लोग लोगों को तंग करते होंगे, आप लोग पकौड़े ज्यादा खा लेते होंगे, आप लोग घर में जो है ना वो खीर सारी खा जाते होंगे, तो आप लोग को नजर नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको फिर भी बता रही हूँ कि जी ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि जब यहाँ पर आपके लोग आएंगे हायर एजुकेशन के लिए तो हम उनको पढ़ाएंगे कि जी देखिए जापान और जर्मनी के बॉर्डर आपस में मिल जाते हैं, साल भारत की तारीफ की दुनिया का नंबर 1 देश। उसके साथ साथ आप जानते ही हैं कि कहाँ की और किधर की एजुकेशन जो है वो हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारे मिनिस्टर्स जो हैं वो भी बहुत लाइक पाएंगे और हमारे एजुकेशन उन्होंने हमारे क्या ही बात है। अगर आपको यकीन नहीं, और यहाँ पर एग्जांपल्स दूंगी, आप लोग फिर यकीनन मेरी बात को मान जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि जी मोदी जी आपने अच्छा नहीं किया, ठीक है ना। एक तो हम आपकी इतनी तारीफें करते रहते हैं आपके फॉरेन मिनिस्टर की, हम वाह 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 करके हमारे गला सूख गया। लेकिन खैर वो हैं भी अच्छे, मगर फिर भी ये क्या बात हुई है कि आप जो है अपने लोगों को भेजेंगे नहीं हमारे यहाँ पढ़ने के लिए, तो कहाँ भेजेंगे? पाकिस्तान से तो नजदीक पड़ेगा, ठीक है ना, और हम सस्ते में पढ़ा देंगे। अगले जो है ना वो आप जहाँ पे आप अपने लोगों को भेजते हैं ना, तो चाहे कनाडा भेजें, चाहे अमेरिका भेजें, चाहे यूरोप भेजें, इतने ज्यादा पैसे लगते हैं। हम जो है ना वो ब्रेन वॉश करके हमारे इतने मदरसे हैं ना कि बस आप पूछिए ही मत। हम उनको मदरसों में भेज देंगे, वहां पे भी बड़ा जबरदस्त पढ़ाया जाता है। जब वो बाहर निकलेंगे तो आप हैरान ही हो जाएंगे। लेकिन खैर ये आपने बड़ा गलत किया, मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं आपकी परमिशन से सर एक तो मैं आपको ना एग्जांपल्स देना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ के लोग जो है ना वो कितनी जबरदस्त किस्म की एजुकेशन हम अपने लोगों को देते हैं, अपने लोगों को पढ़ाते हैं कि यकीनन आप फिर ये नोटिफिकेशन वापस ले लेंगे मोदी जी। मुझे आप पे भरोसा है। लेकिन पहले ये देख लीजिए, 1,05,19,000 10 करोड़ 5,19,121 है। 10 करोड़ 5 लाख 1 करोड़ सॉरी 1 करोड़ 5,19,121। देखा आपने। ये जी हम जो है ये फवाद चौधरी साहब थे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हम कितनी ज़बरदस्त किस्म की एजुकेशन देते हैं। खैर मेरा ख्याल है आपको मज़ीद वीडियोस भी दिखानी होंगी, उसके बाद ही जो मोदी जी कोई फैसला कर पाएंगे। और मुझे यकीन है कि मेरी ये वीडियो मोदी जी तक ज़रूर पहुंचेगी और उसके बाद वो अपने लोगों को कह देंगे इंडिया में कि अगर आपने कहीं हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। और ब्रश भी ज़रूर कर सकते हैं। ब्रश का इस्तेमाल ऐसा है कि दिन में कम से कम 2 मरतबा करें, अच्छी तरह से करें और इसका एहतमाम करें कि कहीं जा रहे हो तो भी ब्रश करें। अगर आप सफाई रखेंगे तो कीड़ा भी नहीं लगेगा और मसूड़ों के अंदर भी खराबी नहीं होगी और दांतों की बीमारी नहीं होगी सारी उम्र। हाँ, ये थे हमारे जी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब। वैसे आरिफ अलवी साहब की वीडियो देख के मुझे एक चीज़ और याद आई, वो मैं पहले मेरे ख्याल है वो बता दूं आप लोगों को कि आरिफ अलवी साहब की दांतों में कीड़ा लग गया था। तो उन्होंने कहा था जी वो किसी से ओथ नहीं लेंगे। आपको याद होगा कि वो प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब, उनसे भी ओथ नहीं लिया था और उन्होंने कहा था मैंने पकौड़े ज़्यादा खा लिए और फिर वो मतलब गायब हो गए थे। तो जी उनकी ना दांतों में से कीड़ा निकाल दिया गया है और अब उन्होंने कहा है कि जी वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करेंगे
और सबसे हलफ भी वो यानी ओथ भी ले लेंगे। तो जी उन्होंने सब लोगों से ओथ भी जो है वो ले लिया, आप देख सकते हैं आरिफ अलवी साहब को। और जो है ये देखिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ भी ये जो है वो आरिफ अलवी साहब जो प्रेसिडेंट है वो नज़र आ रहे हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब के आगे के 2 दांत टूटे हुए हैं आजकल, तो वो गलत खबर है। अच्छा, वो खबर बिल्कुल भी सही नहीं है। ना तो उनके दांत में से सिर्फ कीड़ा निकाला गया है, उनको GHQ ले गए थे और वहाँ पे बाजवा साहब के लोगों ने उनके दांत में से कीड़ा निकाल दिया है, और ये खबर बिल्कुल गलत है। मैंने पॉजिटिव रिपोर्टिंग करनी है आज, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। सब मुझे कहते हैं कि तुम जो पॉजिटिव रिपोर्टिंग नहीं करती हो, मैं बिल्कुल आज पॉजिटिव रिपोर्टिंग करूंगी। तो जी उनके दांत का कीड़े जो थे ना वो तो निकाल दिए GHQ वालों ने, और दे करके ना, तो वो उसके बाद ये कि अब ये खबर बिल्कुल गलत है कि प्रेसिडेंट साहब के आगे के 2 दांत टूट गए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बगैर ही वो आ गए और उन्होंने कहा है कि जी मैं जो है गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करूँगा। खैर ये तो एक कभी इधर से एक न्यूज़ आ गई थी, आपको पता है ना कि मुझे तो बेकार की बातें करने की आदत है नहीं। तो आप लोगों ने देखना है देखें, नहीं देखना ना देखें, लेकिन फिर भी ये मत कहिएगा कि जी फिर मैंने पॉजिटिव रिपोर्टिंग नहीं की। आज हर न्यूज़ आपको जो है ना वो पॉजिटिव मिलेगी, पाकिस्तान से रिलेटेड भी और सारी दुनिया के। तो बिल्कुल हम बात कर रहे थे कि जी मोदी जी ने जो है वो ये बड़ा गलत किया है कि हमारे यहाँ लोगों से कह दिया कि जी वो पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे, लेकिन उसके लिए मैं एग्जांपल्स दे रही थी। तो एक लास्ट वीडियो उस बारे में और है, और वो भी देख लीजिए, और उससे आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ जब आप अपने लोगों को भेजेंगे, इंडियंस यहाँ पर आएंगे, तो हम उन्हें जबरदस्त एजुकेशन देंगे। तो कहीं वो ऑक्सफोर्ड में किसी जगह नहीं पढ़ सकते, यकीन कीजिए आप लोग, कसम से देख लीजिए। ये जो वैक्सीन बनानी है ना, इसकी दवा इंजेक्शन बनाना है, उसमें वो ऐसी चीज डालना चाह रहे हैं कि आपका मिजाज काबू कर लेंगे, वो आपके मिजाज पर काबू पा लेंगे। वो जो चाहेंगे वही आप सोचेंगे, जो आप चाहेंगे वो आप नहीं सोच सकेंगे। तो वो चाहेंगे, उसमें वो एक चिप डालना चाह रहे हैं, बहुत छोटी सी, वो लगाना लाजमी कर देंगे। उसके बाद उनका दूसरा प्रोग्राम है करेंसी, दुनिया में एक करेंसी कर दो, नोट खत्म कर दो, बिटकॉइन की तरह एक करेंसी ले आओ, ताकि करेंसी एक हाथ में हो, उनके एक मरकज यानी यहूदियों के कंट्रोल में हो। कहीं आप नोट तो होंगे नहीं कि छुपा लें, कर लें, जो कमाएगा जो करेगा सब कुछ उनको मालूम होगा। ये उनकी साजिश है जिस पे वो काम कर रहे हैं। जी तो ये आपने वीडियो देखी और आप समझ ही गए होंगे कि जब हम मदरसों में लोगों को भेजेंगे, जी बहुत से लोग मदरसे भी जाना चाहेंगे ना, ज़रूरी तो नहीं कह रहे कि जी मुझे कॉलेज में जाना है या यूनिवर्सिटी में जाना है। बहुत से इंडियंस ऐसे भी आएंगे जिनको हम कहेंगे कि जी आप मदरसों में चले जाइए, वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी पढ़ाई मिलेगी, वहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरीके से आप एजुकेशन हासिल कर पाएंगे। और उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया है कि गूगल और फेसबुक और ट्विटर और पता नहीं कौन कौन सी कंपनीज में जहाँ जो इंडियंस लगे हुए हैं वो पाकिस्तान से पढ़ के गए हैं। और इस बात पे जो है हमें बहुत प्राउड फील होता है। और मैं चाहती हूँ कि इस तरह के और लोग हम लोग जो है ना पढ़ा के निकालें। और अब देखिए हमारे यहाँ से तो कई लोग जो है वो अमेरिका और कनाडा और कहाँ हमने सब जगह भेजे हैं। और जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कोई नई चीज़ बन रही है, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, चाहे वो कोई मिसाइल बन रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो दुनिया में ना, वो पाकिस्तानी ही बना रहे हैं। और उसकी मेन रीज़न यही है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, वो इतना ज़बरदस्त है कि उसका तो मतलब कोई मुकाबला ही नहीं कर सकते आप लोग को मतलब बात ही नहीं कर सकते। तो आगे आप क्या सोचेंगे? खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम जी चलते हैं दूसरी अपनी न्यूज़ की तरफ। और इस न्यूज़ में हम आपको बताएंगे कि जी हमारे एक एक्टर हैं शान। जी बिल्कुल हो सकता है आपने शान की कोई पिक्चर देखी हो। मैंने तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं शान की फिल्में नहीं देखती। तो जी शान साहब का कहना है कि जी क्या हो गया अगर इमरान खान साहब जो है हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। उनका यही कहना है, वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान पे टैक्सेस and we allow our Prime Minister Imran Khan PTI to use the helicopter. Any issue? नहीं सर, कोई इशू नहीं है। इशू सिर्फ इतना सा है कि अभी कुछ दिन पहले तुम फड़े गए थे वो लाहौर में, आपको याद है आपने टैक्स नहीं भरा था, तो लाहौर की पुलिस ने आपको पकड़ लिया था और फिर
विड्रॉल के बाद आपकी तशरीफ पे छोड़ दिया था। तो ये झूठ तो ना बोला करें सर। क्या है ना कि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आजकल लोग गूगल कर लेते हैं, पुरानी न्यूज़ निकाल के बता देते हैं, पुराने गाने निकाल के जो है ट्विटर पे मैं भी लगा देती हूँ, आपने देखा होगा, जो जहाँ हमने जब नहीं लगाए तो वो सर इस किस्म की हरकतें हो जाती हैं। तो इसलिए आप जब झूठ बोलेंगे तो फिर आप फड़े जाएंगे, और जब आप फड़े जाएंगे तो इज्जत तो वैसे ही आपकी कोई नहीं कर रहा आजकल, जिस तरह की आपकी बातें हैं। तो फिर कुछ और भी सर सोच लिया करें ना, मतलब क्या मुंह दिखाएंगे घर में जब आपके बच्चे पूछेंगे, बाबा आप तो लाहौर में पकड़े गए थे ना टैक्स ना देने से, तो फिर आपने ये वाली चवल क्यों मारी है? तो क्या जवाब देंगे? मुझे बता दिएगा, इनबॉक्स भी कर सकते हैं कि आखिर आपने क्या कहा घर में जब बेइज्जती हुई। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं जी। और इमरान खान साहब आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनका यही कहना है कि जी मुझे क्यों निकाला, मुझे बड़ा गलत निकाला जी, मुझे नहीं निकालना चाहिए था। और उन्होंने साथ ही इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी कई सवालात उठा दिए हैं। और खान साहब का कहना है कि नहीं जी, इलेक्शन कमीशन ने जो है ना वो मेरे साथ बड़ी गलत किया है, और ये इलेक्शन कमीशन पे उन्हें भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर इलेक्शन हुए तो खान साहब को अपनी हार जो है वो साफ ये गले वाला हार नहीं कह रही, वो नेकलेस या हार वो नहीं कह रही मैं, हार डिफीट उनको अपनी जो है ना वो खपाछप नजर आ रही है। तो इसलिए खान साहब जो है वो थोड़े से मुझे जो है ना घबराए से लग रहे हैं। लेकिन खैर हम आपको ये भी बताते चले कि जी कुछ लोगों ने इस तरह की पिक्चर्स भी बना दी है और कहा है कि हिटलर और डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है वो खान साहब को मैच करने की बात हो रही है। शाहजेब खानजादा ने भी कल एक शो किया था, उसमें खान साहब का नाम तो कोई नहीं लिया, लेकिन जो हरकतें बताई वो सारी खान साहब की थी। इसलिए खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी के सब लोग जो है ना वो एकदम से परेशान हो गए हैं और जो है वो शाहजेब खानजादा के पीछे पड़ गए, जबकि उन्होंने तो खान साहब का नाम ही नहीं लिया। अच्छी बात तो ये है कि खान साहब का कोई जिक्र ही नहीं था उसमें। साथ साथ लेकिन अगर हम बात करें, यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं ये जी वो है चीफ मिनिस्टर पंजाब के हमजा शहबाज शरीफ हैं, और किस तरह से उनके साथ जो चमचे उनके हैं, कोई हाथ जोड़ा है, कोई पैर पड़ा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन यही चमचागिरी जो है वो इमरान खान या किसी भी दूसरे हुक्मरान को तबाह करने के लिए इस्तेमाल हुई थी और कामयाब भी हुए लोग। और मेरे ख्याल है कि हमजा शहबाज को इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। लेकिन साथ साथ जी जो हमारे कहना चाहिए कि सिक्योरिटी के जो मसले हैं वो भी उधर के उधर ही हैं, और कहा यह जा रहा है कि साजिश के कोई सबूत नहीं मिले हैं। ये बताया गया जो इमरान खान कह रहे थे जिनके खिलाफ साजिश हो रही है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि जी कोई सबूत नहीं मिले हैं साजिश के, तो इसलिए हम मान लेते हैं कि कुछ नहीं है। लेकिन अभी तक खान साहब अपनी बात पे डटे हुए हैं। ये जी बाजवा साहब के जो है वो 4 पिक्चर्स है बाजवा साहब के साथ हमारे डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स की, यानी इन सालों में जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उन्होंने शायद 4 आर्मी चीफ जो है वो बदले होंगे, लेकिन हमारे यहाँ जो है 4 प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं और बाजवा साहब हैं उधर के उधर। लेकिन फिर इस वक्त बाजवा साहब को शाबाशी देने, इसलिए कि जो हाल इमरान खान साहब ने किया था तो उसके बाद सब लोग जो है वो बाजवा साहब की साइड पर हो गए। मगर खैर ये पिक्चर इंडिया की है और किसी ने इंडिया ट्विटर पे लगाई थी, और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इतनी जगह जब मस्जिद के अंदर खाली है तो इंडियन मुस्लिम जो हैं वो बाहर रोड पर नमाज क्यों पढ़ रहे हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि आखिर ये करते क्या हैं और क्यों करते हैं, और हर वक्त ये हिंदू मुस्लिम कुछ ना कुछ क्लैशेस क्यों चलते रहते हैं, और उसमें मेजॉरिटी टाइम जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हम ये देखते हैं कि जी जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उन्हीं का कोई पंगा चल रहा होता है। तो अब उनको मैं क्या कहूँ, लेकिन फिर भी ये काफ़ी मुझे ऑड लगता है, बड़ा एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन हो जाती है। और जब हमारे दोस्त बात करते हैं तो जाहिर है उनको अब मैं क्या कहूँ कि जी ऐसा क्या हो रहा है, लेकिन होना नहीं चाहिए। खैर हम आपको आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए जी ये हैं मौलाना तारिक जमील साहब, और इनके भी जो कहना चाहिए इनके फॉलोअर्स हैं वो बैठ के कोई उनका हाथ दबा रहा है, कोई उनका पाँव दबा रहा है, और मेरा ख्याल है ये इफ्तार के बाद पकौड़े ज्यादा खा लेने की वजह से ही, देखिए ये भी मौलाना तारिक जमील साहब है, ज्यादा पकौड़े खा लेने की वजह से जो है मौलाना साहब चकरा के सोफे पे गिर गए और उनको उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है सर थोड़ा सा कम खाया कीजिए। मगर खैर हम आगे बढ़े जी। इमरान खान साहब ने कहा है कि जब हमारी गवर्नमेंट आएगी
तो पाकिस्तान और बहुत तेजी से प्रोग्रेस करेगा, ये कहना है इमरान खान साहब का। लेकिन इमरान खान साहब की ये बात सुनकर डीजी आईएसपीआर को तो नींद आ गई और बाजवा साहब भी दांत पीस रहे हैं कि क्या कह रहा है, दूं क्या कान के नीचे। तो लेकिन खैर हो सकता है कुछ और सोच रहे हो बाजवा साहब। वैसे आजकल बड़े गुस्से में नजर आते हैं, वो मुस्कुराती हुई शक्ल जो उनकी पहले आया करती थी वो हमें काफी अरसे से नजर नहीं आई। लेकिन देखिए ना, जब भी नजर आते हैं कुछ ऐसी ही नजरों से। खैर पुरानी पिक्चर है जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, था